हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर आ गया हूं एक ऑनलाइन मैच लेकर। ओके, तो आज मुझे बांग्लादेश की प्लेयर मिली हैं और इनका नाम है गेस्ट 1550 630, मतलब कि 1550 630। वो हो इनके पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। 1385 मतलब 1385, मतलब बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है। ठीक है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं E2 से उठाकर E3 पर अपना पॉन रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी, ओह माय गॉड, बहुत तेज़ी से इन्होंने अपनी चाल चली है और इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट D5 पर रख दिया है दोस्तों। तो मैं कौन सी चाल चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चलूँगा। जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं A2 से उठाकर A3 पर रख दूंगा उसको दोस्तों, क्योंकि ये अभी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रही है। ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा लालच देता हूँ, देखता हूँ ये मेरे लालच में फंसेंगी या नहीं। मैडम इनके पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनका वजीर मारने की कोशिश करता हूँ। वो तो उस चक्कर में देखिए, मेरे ऐसा भी हो सकता है अगर होशियार खिलाड़ी हुई तो मेरा हाथी घोड़ा और ऊँट ले जाएंगी, और होशियार खिलाड़ी नहीं हुई तो शायद ऊँट और घोड़ा ही जाएगा। ठीक है, मैं चाल चलता हूँ, वजीर मारने की कोशिश करता हूँ। अब देखता हूँ ये मेरी चाल में फंसती हैं कि नहीं। मैं इनको लालच दे रहा हूँ। अगर ये अपना वजीर नहीं रखा उन्होंने अगर ये अपना वजीर F5 पर रखेंगी तो मैं आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा। तो जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको इस वाले पॉन को, मतलब कि H2 वाले को H3 पर रख दूंगा दोस्तों। और उम्मीद करूँगा कि वो अब वजीर को सीधा नहीं रखा उन्होंने, अभी वजीर की चाल नहीं चली दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं फिर थोड़ा सा वेट करूँगा इस बार। और तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको G2 से उठाकर G4 पर रख दूंगा दोस्तों। फिर इंतजार करूँगा कि ये वजीर की चाल चले। अगर ये क्वीन की चाल चलती हैं दोस्तों, ओके, इन्होंने क्वीन की चाल नहीं चली दोस्तों, तो अब मुझे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी और मैं अब अपने ऊँट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए, मैं इंतजार में था कि वो क्वीन की चाल चले, लेकिन उन्होंने नहीं चली, तो कोई बात नहीं, मैं ऊँट को बाहर निकाल लूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगी। देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अच्छी प्लेयर है, बांग्लादेश से हैं, तो देखना है क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। और देखिए दोस्तों, कोई आपको बोलता है कि भाई मूव आप ये सीख लीजिए, आप मैच जीत जाएंगे, तो वो सरासर गलत है। बताइए, अब ये अपोनेंट, रियल अपोनेंट मेरे सामने खेल रही हैं, तो ये जो मूव चल रही हैं, अब बताइए मैं कैसे और किसी के मूव उसमें अप्लाई कर सकता हूँ दोस्तों, बताइए। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही चल रही हैं दोस्तों, इसमें भाई कुछ किया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना E5 पर पॉन रखा था और मैंने अपने ऊँट को उठाकर G2 पर रख दिया। देखिए दोस्तों, कोई भी ये बोलता है कि मूव सीख लीजिए आप गेम खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत झूठ बोलता है, क्योंकि मूव सीखने से गेम खेलना नहीं सीखते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, और नए नए मूव तभी आएंगे। ठीक है, तो भाई इन्होंने अपना मूव चल दिया है और मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो ये है कि मैं अपने घोड़े को अब बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगी, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे लग रहा है ये कैजलिंग करने वाली है क्या। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई, जगह इन्होंने बना कर रखी है दोस्तों। नहीं, इन्होंने कैजलिंग की नहीं की। तो दोस्तों देखिए, मूव आप हमेशा ऐसा चलिए कि भाई अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर पाए दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, पॉन को D3 पर रख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी अभी उन्होंने घोड़ा चलाया और घोड़ा अभी तो मुझे कोई खास नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगी। ओके, तो इन्होंने ऊँट की चाल चल दी है दोस्तों, तो मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने घोड़े को एक बाहर निकाल कर लाऊंगा दोस्तों। मैंने अपने घोड़े को रख दिया है सीधा D2 पर, तो ये वजीर ले आई दोस्तों। ओके, अब मुझे लग रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पर कैजलिंग कर सकती हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक ये चूँकि होशियार खिलाड़ी हैं, उन्होंने कैजलिंग नहीं की है। कोई बात नहीं, तो मैं अब अपना मूव चलूँगा दोस्तों। और आप जानते ही हैं, जो गलती करेगा वही हारेगा, तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, देखता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगी। अब इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई बात होगी दोस्तों। तो देखिए, मैच जो है बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है दोस्तों। अब देखिए, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया ये गेम होने वाला है और मुझे देखना है, इनके चाल का इंतज़ार है मुझे दोस्तों। देखिए, तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब ये देख, ओके देखिए दोस्तों, तो मैं आपको वही बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने अभी अभी अपना एक ऊँट गवा दिया है। तो इन्होंने इन्हें इस ऊँट को बचाना चाहिए था दोस्तों, इन्होंने नहीं बचाया। तो मैं अपने ग्रीन कलर का जो कि टिक आपको दिखाई दे रहा है, उसको एक कदम आगे चलूँगा और इनका ऊँट मार दूंगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए, तो अभी अभी इन्होंने अपना एक ऊँट गवा दिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। देखिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। देखिए,
तो ऊँट तो इनका मरेगा ही। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल फाइनल होगी दोस्तों। देखिए तो मैं आपको पहले ही कह रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इन्होंने एक गलती की, ओके। अब इन्होंने दूसरी गलती ये की है कि भाई इस पॉन को आगे बढ़ा दिया है, तो मैं इसको तो अपने घोड़े से मार ही दूंगा। देखिए दोस्तों अब मुझे देखना है अब ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनकी चाल का इंतजार है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। सीधी बात तो यही है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगी। तो देखिए इनका जो ऊँट है ये तो मरेगा ही दोस्तों। इस ऊँट ये बचने वाला नहीं है, ये बिशप तो मरना ही है इनको। तो अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगी, उसके बाद ही आगे का कुछ गेम फाइनल होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला था अपना ऊँट बचाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था दोस्तों जो गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने एक गलती की। अब देखते हैं इस गलती को ये कैसे सुधार पाती है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सुधार पाएंगे। कोई बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनके जो कि ये ऊँट है उसको मैंने अपने घोड़े से मार दिया है। अब देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई जो गलती करेगा वो तो हारेगा ही, चाहे कोई भी हो, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे अच्छा काम वो ये है कि अपने ऊँट से इनका घोड़ा मार देता हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी, तब आगे की कोई चाल मैं फाइनल कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक इस मैच में आई एन्जॉय डिफीट ने गलती नहीं की है, और अपोनेंट से गलती करवाई है। उसकी गलती का फ़ायदा भी उठा इनके 1385 अंक है। मतलब कि ये बहुत अच्छा मैच खेलना जानती हैं ये मैडम। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। बढ़िया वाला काम ये है कि कैंसिलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने कैंसिलिंग किया। अब मुझे देखना है अगर ये अपना वजीर यहाँ से नहीं हटाती हैं दोस्तों तो मैं इनका वजीर मार दूंगा, ये बात पक्की है। अब वो कैसे, देखिए अगर इन्होंने वजीर नहीं हटाया तो मैं अपने घोड़े से इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए और चेक में हाँ इन्होंने देखिए मिस्टेक कर दी दोस्तों। अब वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो मिस्टेक तो भाई थोड़ी सी ये है कि भाई अगर इनको मारना ही है तो मैं इनका अगर अपने वजीर से हाथी मार देता हूँ तो ये अपने हाथी से मेरा वजीर मार देंगी, फिर मैंने चेक दे दूंगा तो ये घोड़ा मार देंगी। नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो चाल का ये एनालिसिस करते हैं दोस्तों। मैंने अभी अभी जस्ट एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस ये है कि अगर मैं अपने वजीर से इनका हाथी मारता हूँ तो ये अपने हाथी से मेरा वजीर मार देंगे। फिर अपने घोड़े को मैं F6 पर रख के इनको चेक दूंगा, तो मैं अपने ऊँट से इनका वजीर मार दूंगा, लेकिन ये मेरा साथ में घोड़ा जाएगा और ऊँट भी जाएगा। तो इस चाल के चलने कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपने को बचना है, तो बचने के लिए मैं अपने वजीर को यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और प्लेयर भी बहुत अच्छी हैं। ये बहुत ही सोच समझ के ये चल रही हैं। तो अब मुझे इंतज़ार है इनकी चाल का, ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की चाल फाइनल होगी दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था भाई, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई हो। तो अब मुझे देखना है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था आपसे, तो अब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये सोचना है ज़रा। तो मैं अगर ऊँट से इनका ये पैदल ब्लैक वाले से मार दूँ तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों। तो ये ऊपर आएंगी तो मैं इनको चेक दे दूंगा अपने, तो ये बच जाएंगी। अभी कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ कर मैं इस हाथी को बाहर लाया हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, और वो ये है कि इसको यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि ये इन्होंने अपना घोड़ा बाहर निकाला, और ये अपने घोड़े को सीधा H4 पर रख सकती हैं दोस्तों, मुझे दिक्कत दे सकती हैं। इसके लिए मैंने अपने जो है ऊँट को पीछे रख लिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब बस ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगी, तभी मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई इंटरेस्टिंग मैच तो है। तो मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी, तभी आगे कुछ मैं मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अभी तक आई एन्जॉय डिफीट ने कोई गलती नहीं की है।
तो ये देखिए, ये मोहतरमा अभी मान नहीं रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो ये है कि इसको यहाँ रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये क्या चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी, तभी मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इनकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए कि ये क्या चाल चलती हैं। बहुत ही अच्छा मैच इस समय है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही फंसा हुआ, और एक मूव इस मैच को गड़बड़ कर सकता है दोस्तों। एक मूव, जिसकी भी गलती होगी वो हार जाएगा दोस्तों। जैसे कि इनके 18 सेकंड बचे, इन्हें अब चाल चल रही हैं, और मुझे इंतज़ार है कि मैं कौन सा मूव चलूं। बहुत ही बढ़िया ये प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब देखिए, अब मैं अपनी चाल चलूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इनको चेक दूँ तब भी मेरा मारा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ इसके पीछे लगा देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है अब ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है अब ये कौन सी चाल चलेंगी, क्योंकि इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। तो भाई देखिए, बहुत ही तगड़े तरीके से ये मैच फंसा हुआ है अभी तक। अब मुझे बस यही देखना है कि भाई इस मैच का रिज़ल्ट होगा क्या। तो बहुत ही शानदार जो है चल रहा है मैच। तो अब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम है दोस्तों, और मुझे देखना है कि वो फाइनल डिसीजन होगा क्या। तो दोस्तों देखिए, मैच तो बढ़िया है, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। तो अभी तक मुझे कोई भी लॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर उन्होंने मेरा घोड़ा मारा तो मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी। तो बहुत ही सोच समझ के मैंने ये चाल चली है। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही कुछ आगे की चाल मैं फाइनल करूँगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी। तो देखिए, मैच में क्या है, वेरी गुड। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। मैंने जानबूझ के उसको चला था, क्योंकि मैं घोड़े के लिए जगह बनाना चाहता था, और मैंने घोड़े की जगह बना ली है। अब मैं घोड़े को यहाँ पर डायरेक्ट चल दूँगा दोस्तों। देखिए, तो अब मैं देखना हूँ ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि इन्हें अब अपना वजीर ही बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन मूव हुआ दोस्तों, जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं कि भाई जिसको फंसा के मारना। तो एकदम फंसा के ही मैं इनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने इनके वजीर पर रिमांड ले लिया, अब इन्हें अपना वजीर ही बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो यही होता है मैच। ओहो, लेकिन ये बहुत ही होशियार प्लेयर है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मेरी चाल है तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो भाई एक काम करते हैं, इसको एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों जानबूझ के, जिससे कि ये अपना यहाँ से ऊँट हटाएंगे। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगी दोस्तों। देखिए, तो यही होता है एकदम सदा हुआ गेम दोस्तों। देखिए, तो मैंने इनको लगभग पूरी तरीके से फंसा लिया है दोस्तों। इसको स्ट्रेटजिक मूव बोलते हैं। मैंने जानबूझ के E3 वाले पॉन को E4 पर रखा है, जिससे कि एटलीस्ट इनका एक ऊँट मारा ही जाए दोस्तों। मैं इस ऊँट को मारना ही चाहता हूँ। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगी, क्योंकि अगर ये ऊँट को बचाती हैं तो इनके दोनों हाथी मारे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच इस समय फंसा हुआ है। अब मुझे देखना है कि ये चाल कौन सी चलेंगी, तभी आगे का कुछ फाइनल होगा दोस्तों। इतना अच्छा मैच होगा इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, और बहुत ही बेहतरीन मैच हो रहा है ये। जितनी भी उम्मीद मैं करूं वो कम है दोस्तों। देखिए, बहुत ही बेहतरीन फंसा हुआ मैच, आप इसको स्ट्रेटेजिक मूव भी बोल सकते हैं। और अपोनेंट लगातार सोचने पे विवश हो रही हैं कि भाई कौन सी चाल चलूं मैं। बांग्लादेशी प्लेयर है, मुझे नहीं लग रहा वो ओके उन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो सबसे पहले मैं इनके कौन सी चाल चलनी चाहिए ये सोच रहा हूँ। तो भाई उन्होंने पॉन मार दिया है सबसे। देखिए, मैं गलती करने वाला था, मैं उनके हाथी को मारने वाला था, जबकि हाथी नहीं मारना है। सबसे पहले ऊँट से इनका ये वाला पॉन मारना है। ऊँट से मैंने इनका ऊँट मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा। बहुत ही बेहतरीन चाल जिसको बोलेंगे ये है दोस्तों।
अब देखिए इनकी मजबूरी है कि ये अपने हाथी से मेरा ऊँट मारा है दोस्तों, वरना मैं इनका एक हाथी तो मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए एक ऊँट तो गया ही है इनका। अब देखिए दोस्तों सबसे मज़े की बात ये है कि भाई, मज़े की बात ये है कि अगर मैं इस ऊँट से ये मार दूँ तो ये मुझे चेक दे देंगी, तो मेरा ऊँट मारा जाएगा। देखिए दोस्तों, तो मैं चाल कौन सी चलने वाला था, पहले मैं चलने वाला था अगर मैं इस ऊँट से इनका घोड़ा मार देता हूँ तो ये मालूम क्या करेंगे, ये सबसे पहले अपने हाथी से मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे पहले मुझे चेक बचनी है दोस्तों। तो चेक बचने के लिए मैं इसको अपने हाथी से मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो मैंने वो ऊँट अभी तक नहीं मारा, उनका घोड़ा अभी तक नहीं मारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस घोड़े को मारना मेरे लिए दिक्कत भरा हो सकता है दोस्तों। तो देखिए मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि भाई मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अगर मैं अपने घोड़े से इनका अगर मैं अपने ऊँट से इनका घोड़ा मार देता दोस्तों, तो ये अपने हाथी से मुझे चेक देते, जिससे कि मेरा ऊँट भी मारा जाता, क्योंकि चेक बचाने के लिए वजीर से इनका हाथी मारता। तो पहले इनका हाथी मारना जरूरी। तो जो चेस पीसेस के जो सीक्वेंस ऑफ मूव्स है, मतलब मूव के जो सीक्वेंस है वो भी आपको मैच करने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने मूव के जो सीक्वेंस है उसको अलाइन किया है बस, मतलब मूव के सीक्वेंस को देखा है बस, और उसी में ही ये फंस गई हैं मोहतरमा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, आई एम सॉरी मोहतरमा, मतलब मैडम। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूव करेंगे। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ दोस्तों। देखिए तो भाई बहुत ही मुश्किल है इनका मूव करना, क्योंकि समझ गई इनकी हार होने वाली है, और उन्होंने बढ़िया चाल तो चल दी है, लेकिन मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। क्यों पक्की है? क्योंकि ये मुझे दिक्कत देगा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई ये बात तो पक्की है कि अब इन्हें अपना वजीर बचाना पड़ेगा। ये मेरा जो है ऊँट मारेंगे, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। ओके दोस्तों, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका वजीर पे जोर लगा देता हूँ। अब इन्हें अपना वजीर ही बचाना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं ये क्या करती हैं मैडम। तो भाई देखिए मैच तो बहुत इजी है, बस आपको ये देखना है कि भाई क्या हो सकता है इस मैच में। तो भाई बड़ा ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेंगी, तभी आगे की कोई चाल फाइनल हो पाएगी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव किए हैं दोस्तों। देखिए तो आपको जो मैं बोल रहा था चेस पीस का मूव ऑफ सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ओहो, ये समझ गई हैं दोस्तों कि भाई अब ये हार जाएंगी। तो इनकी गलती का या कुछ भी का, इन्होंने अपना वजीर अब मरवा लिया है, और जानबूझ के इन्होंने मरवाया है, क्योंकि इन्हें जो है एक जीतने की थोड़ी सी उम्मीद है कि भाई इनको दो मोहरे मिले हैं, एक तो घोड़ा और एक हाथी। और देखिए ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था भाई बहुत ही अच्छा मैच था ये, उन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन आपको चाल चलने के बाद मूव का सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा दोस्तों, और सामने वाले की मूव का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सामने वाले की मूव का एनालिसिस किया दोस्तों, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों आपको सिर्फ मैच खेलना है दोस्तों, सामने वाला जो मूव चलता है उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है, कॉन्फिडेंस हमेशा फुल रखना है। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको हराने वाला कोई नहीं होगा दोस्तों। तो कोई भी आपसे कहता है कि भाई चेस क्लास ज्वाइन कीजिए, तो आप चेस क्लास मत ज्वाइन कीजिए, आप मेरे साथ एक ऑनलाइन मैच खेल लीजिए, और मैं पक्का गारंटी के साथ आपको खेलना सिखा दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर ये मैच अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बस ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप नहीं करेंगे। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करना तो मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि प्लीज़ अगर ये मैच आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट। और हाँ दोस्तों, मेरा नाम आई एन्जॉय डिफीट क्यों है? क्योंकि मैं अपनी हार एन्जॉय करता हूँ दोस्तों। वैसे अपोनेंट हार जाए तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं अपनी हार एन्जॉय करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं हारता हूँ तो मेरा ब्रेन और तेज़ गति से काम करता है नए नए मूव सीखने के लिए। तो मैं स्पेशली चेस खेलता हूँ नए नए मूव सीखने के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी चेस खेलें और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करें दोस्तों, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दोस्तों फिर भी मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़, वैसे तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है भाई रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।